हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो वार्तालाप कर रहा हूँ उससे पहले एक जो है डिस्क्लेमर दे दूँ। देखिएगा, हो सकता है कि आज का जो मेरा व्यू है वो थोड़ा एग्रेसिव आपको नज़र आए, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और कोई भी आप फैसला लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। और देखिएगा, ट्रेडिंग में या किसी भी चीज़ को प्रोजेक्शन करने में गलती की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैं केवल और केवल आपको जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो है चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आज की। और मेरा जो व्यू है वो आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत जल्द अपना व्यू बदलता नहीं हूँ। अगर एक व्यू बनाता हूँ तो थोड़ा लंबे समय तक उस व्यू के साथ बना रहता हूँ। और हो सकता है कि कभी कभी जो है वो गलत भी रहता है। और मैं इस बात के लिए पहले ही आपको सचेत कर रहा हूँ कि देखिएगा, कोई भी ट्रेड ले अपने टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें। मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ। अब बात करते हैं खुलकर। आज बात होगी थोड़ा खुल के, और खुल के बात होगी तो सबसे पहली बात है निफ्टी को पकड़ते हैं। निफ्टी है 18129 के ऊपर। निफ्टी ने जहाँ पर हम बात कर रहे थे और हम मेरी चर्चा पूरे महीने एक ही रही, मैंने कहा देखिएगा तेज़ी हो रही है, होने दो इसको, और महीने का जब अंत आएगा तो आपको तेज़ी बिखरती हुई नज़र आएगी। और लास्ट के महीनों में, महीने के लास्ट में यानी कि एक्सपायरी में आप एक अच्छी वीकनेस देखेंगे, एक्सपायरी और उसके हो सकता है बियॉन्ड एक्सपायरी भी। तो यहाँ पर अब मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल एग्रेसिवली मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ भी ट्रेड लें। मैं केवल और केवल आपको जो है अपनी राय दे रहा हूँ। और सबसे खास बात, अब यहाँ देखिएगा, ये जो चार्ट्स हैं ये वो लेवल है जहाँ पर बाजार ने पहले रुकावट पैदा करी थी। और अभी भी बाजार जब गिरे तब भी और चलते थे तब भी ये लेवल्स था 18,040। ठीक है जी, मैंने कल बोला भी था आपको ये 18,040 के आसपास, वो 40 या 50 उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा और 10 पॉइंट नीचे लेके आया वो, तो 18,040 पर एक सपोर्ट बनती है। अब उस 18,040, अब आपको मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा जो व्यू है वो ये बन के आ रहा है कि जो 3 कैंडल्स बनी हैं, ये 3 रेड कैंडल निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिवली मंदी की बात कर रही है। देखिएगा, बाजार 18,040 पे रुकेगा, 17,900 पे भी रुक सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम एक्सपायरी के लिए अगर 18,040 टूटता है और साथ में 18,040 जब टूटेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, 18,040 टूटेगा तभी जब बैंक निफ्टी स्टॉक साथ देंगे। और जैसे ही बैंक निफ्टी स्टॉक के गिरने में साथ देंगे, आप 17,800 का लेवल देखेंगे इस वीकली एक्सपायरी में, अगर 18,040 टूटता है। और 18,040 टूटेगा खाली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर। बाकी बाजार के अंदर जो परिस्थिति अभी है हाल फिलहाल में, एक डिस्क्लोजर आपको दे दूं, देखिएगा, मेरी खुद की एक मंदी की पोजीशंस डॉक्टर रेड्डीज के अंदर और बैंक निफ्टी में बनी हुई है। डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर हम एग्रेसिवली शॉर्ट हो गए थे जब बाजार और ऊपर जा रहा था। हमने उसमें से, डॉक्टर रेड्डीज में से कुछ पोजीशंस काट ली है, क्योंकि हमारे जो ऊपर के शॉर्ट थे और हमारी एग्रेसिव पोजीशंस थी, तो हमने उसमें से पोजीशंस कम कर लिए। बट मेरा अभी भी व्यू मैंने डॉक्टर रेड्डी बोल दिया, डीवीज लैब, सॉरी, डॉक्टर रेड्डीज की जगह डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब के अंदर जो हमारी पोजीशंस है वो बनी हुई थी, और वो मंदी की पोजीशंस अभी भी बनी हुई हैं। और हालांकि उसमें से काफ़ी डिवीज़ लैब की पोजीशंस हमने मंदी की काट ली है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी वाली मंदी है, क्योंकि जो प्रॉफिट के सौदे थे वो प्रॉफिट भी आ गया, जो ऊपर की पोजीशंस हमने बनाई थी। अभी जो हमारे डिवीज़ लैब के अंदर पोजीशंस है हमारे एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि जहाँ पर हमने सेल किया उसके नीचे है, तो अभी भी प्रॉफिट में है पोजीशंस। बट मुझे लगता है कि डिवीज़ लैब जो है 3,000 का लेवल भी तोड़ेगा। मुझे ऐसा
जो है आभास हो रहा है, और ठीक रिजल्ट के बाद भी, क्योंकि मैंने डॉक्टर रेड्डीज को देखा, वहाँ पर हमने देखा ठीक था रिजल्ट, फिर भी टूट गया। दूसरा, अब मुझे कल के लिए लग रहा है, और मैंने पीछे जो चर्चा की थी, मैंने एक बार एशियन पेंट्स की बात आपके साथ की थी, वहाँ से तकरीबन 500-600 रुपये चल चुका है। तो अभी भी एशियन पेंट्स में भी जिनके पास अपनी पोजीशंस, मुझे लगता है कि वो लोग काट लेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग के जोन में दोबारा से आ सकता है, और उन्हीं लेवल्स के पास दोबारा पहुँच सकता है। जब हमें कंफर्ट लग रहा था तो हमने आपके साथ बात की थी। अब कल का शिकार होगा ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा के आज नतीजा है, और नतीजों के देखने के बाद जो है, देखिएगा मेरा उस पर व्यू जो है पॉजिटिव रहता था, लेकिन अब इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि जो है 5-7% की गिरावट आपको बड़े आराम से देखने के लिए मिल सकती है ग्लैंड फार्मा के शेयर्स के अंदर। और अगर आप मुझसे पोजिशनल बेसिस पे कहें तो 20% तक की गिरावट आपको ग्लैंड फार्मा जैसे शेयर्स में मिल सकती है। ये मेरा देखिएगा व्यक्तिगत मत है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं परफॉर्मेंस वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट वाइज, पर ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा तो उसी दिन टूट जाएगा शेयर, पूरा का पूरा समय ले लेता है, कभी कभी उसी दिन भी टूट जाता है। तो ये मेरे अपने व्यक्तिगत मत है। और इसके बाद हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी मैं एक आज स्टॉक स्पेसिफिकली आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि उन कंपोनेंट से ही जो है बाजार चलता है। तो देखिएगा मेरा व्यू हो गया 17,800, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 17,800 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बड़े प्लेयर्स ने थोड़ा सा खींचने की कोशिश की गिराने में, तो 17,600 भी आपको मंथली एक्सपायरी के अंत तक दिख सकता है। ऊपर के लेवल पर अगर हम बात करें तो मुझे संभावना कम लग रही है, पर देखिएगा बाजार है भ्रमित करता है। जब से ये एल्गो ट्रेड शुरू हुए हैं तो चार्ट से ज़्यादा दूसरे लॉजिक काम करते हैं, तो मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ। तो पर चार्ट पे अब तो सबको मंदी दिख रही है। जो हम कह रहे थे कि महीने के अंत में आपको मंदी बनती हुई नजर आएगी, अब तो देखिएगा सबको ही दिख रही है। तो वो सबको दिख रही होती है तो कई बार बाजार कन्फ्यूज़ करता है। आज भी कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। पूरा यूरोप बहुत मजबूत था आज, पूरा एशिया मजबूत था, डाउ जोन्स अच्छा था, नेस्डेक अच्छा था, उसके बावजूद हम ऊपरी लेवल पे नहीं टिके, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने मंदी बना ली है। मुझे जो आभास है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इसीलिए जो है मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा भी रहता है। और यहाँ पर आज बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक, आप देखो निफ्टी को आज किसने रोका है। मैंने फिर बोला आपको, फाइनेंशियल गए, और देखिएगा टूटना तो फाइनेंशियल्स को है ही, ठीक है जी। जो एडजस्टमेंट होनी थी वो सब कर ली है। अब बड़े प्लेयर्स इनको गिराने के लिए कभी भी एग्रेसिवली, और आपको देखिएगा मैं अब आपको एक और चीज़ बात बता रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड है मेरा डिसीजन। बाजार मतलब ये भी हो सकता है कि कल बाजार जब सुबह खुलते के साथ बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग शुरू हो जाए, या 10:15 बजे के बाद एकदम शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब वोलेटिलिटी का मौका ही ना दे। मतलब जब तक आप सोचो ना कि सौदा ले, जब तक तो बाजार अपना काम कर चुका होगा, ये भी हो सकता है। ITC, SBI, अदानी पोर्ट, लार्सन और टाइटन कंपनी, ये सब तेजी में थे। आज देखो सारा फाइनेंशियल ने रोक रखा है बाजार। ये देखो ये जितने भी शेयर है, HDFC बैंक चलेगा तो HDFC लिमिटेड उसके साथ स्वैप रेशियो में, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, खाली फाइनेंशियल्स रोक रहे हैं। और फाइनेंशियल्स आज की डेटा में सब कुछ, मतलब आप बात करें सब कुछ मुझे लगता है ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल्स के नतीजे थे अच्छे, बट सेम लेवल पर ग्रोथ मेंटेन करना है प्रैक्टिकली पॉसिबल हमें नजर नहीं आ रहा है। आज SBI के रिजल्ट आए बढ़िया, और फिर भी ठोक दिया बाजार ने। आज बैंक निफ्टी गिरा ही तब से जब SBI ठुका है। SBI 1% से ज़्यादा गिरा, क्योंकि पहले ही चला दिया था। 2 दिन पहले आपने देखा था 1-1.5% प्लस था। अब बात करिए एडवांस डिक्लाइन, ये आपको बयां करती है ना पूरे बाजार की पिक्चर। बाजार जब सुबह खुलता है ना, आपके दिमाग में सेंटीमेंट होता है भैया बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन 3 दिन से क्या हो रहा है, एडवांस डिक्लाइन चांद पर होती है और शाम तक जमीन पर आ जाती है, और घटने वाले शेयर जमीन पे पड़े होते हैं। शाम तक गिरने वाले शेयरों की संख्या आसमान तक पहुंच जाती है। क्या इंडिकेट है? क्लासिकल केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। 3 दिन में यही हो रहा है।
बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआई बैंक, एचसीएल। तेजी थी एशियन पेंट्स। देखिएगा मैंने आपको एशियन पेंट 2500 के आसपास बोला था, वहां से हो गया है गेम। अब एशियन पेंट्स यहाँ से 400, 500, 600 रुपये की गिरावट कभी भी दिखा सकता है। एक दिन तो आएगी नहीं एक टाइम में तो, बट आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमें 2500 और 2700 के बीच के भाव मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 10 से 15% का डाउनफॉल आ सकता है। इंडेक्स का शेयर है, 10 से 15% कम नहीं होता है। अब बात करते हैं डीवीज लेवल। आज 3.5% टूट गया, पैसे बन गए। अभी और उम्मीद है कि और बनेंगे। ठीक है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है कि रिजल्ट डीवीज लैब के बहुत बढ़िया आगे तो बात अलग है, अदरवाइज डीवीज लैब 3000 को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और मेरे जो पुराने लेवल हैं 2500-2700 के बीच में, वो भी आएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। और हो सकता है उसमें अभी थोड़ा टाइम लग जाए, और पेशेंस की बात है। पेशेंस नहीं रखते तो डीवीज लैब में लॉस बुक कर लेते। अब देखिए अपने सौदे प्रॉफिट में काटे हमने। ठीक है जी, हमने हालांकि हमने एग्रेसिवली थोड़ा जल्दी सेल कर दिया था, बट हमने उसको एडजस्ट किया पुट के साथ, और नज़दीक की नहीं बेची। अदानी पोर्ट, एसबीआई, आईटीसी, पावर ग्रिड, ये थे कमजोरी में। अब है निफ्टी बैंक 43752, 44079 से नीचे आया 43673, वोलेटाइल बना 1:30 बजे के बाद। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। अब बैंक निफ्टी ना अभी तक मजबूत है। मैंने आपको ये बोला, अभी जो निफ्टी का एनालिसिस था, अभी तक निफ्टी बैंक मजबूत है। 18,040 निफ्टी पर टूटेगा। अगर 18,040 तक तो बिना निफ्टी बैंक की हेल्प के जा सकता है। और जैसे ही निफ्टी बैंक में ताबड़तोड़ सेलिंग होएगी, कल हो या परसों, बट एक्सपायरी तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और वो जब ताबड़तोड़ सेलिंग होएगी तो आप उसी दिन 18,000 टूटता भी देखेंगे, आप 17,900 के करीब भी देखेंगे, और उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में आप 17,800 भी देखेंगे। अब वो कल होएगा, परसों या सोमवार को होएगा। कल हो सकता है कि कंसोलिडेट वाला रह जाए, सोमवार को टूट जाए, या कल ही निपटा दिया जाए, क्योंकि आज FIIs ऑप्शन भी खरीद गए हैं, यानी कि आज काफ़ी बड़ी मात्रा में पुट ऑप्शंस भी बाइंग हुई है। ठीक है जी, हालांकि कॉल भी होंगे, ऐसा नहीं है। आज मैं बैंकों में केवल एक ही बैंक के बारे में बात करूंगा। स्क्रीन पर सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, आप में तो बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो चुके होंगे। बहुत लोगों ने देखा होगा कि यार 680 के बार AU स्मॉल फाइनेंस बैंक गया, तो इसको शॉर्ट पेलना शुरू करो, और देखिएगा ये आ गया 750 पे, अपने 52 वीक हाई पे, लाइफ टाइम हाई पे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हमारे पास समय आ रहा है, मुझे लगता है कि भाई साहब 20 से 30 रुपए का रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगले महीने का, इस महीने की भी हो सकता है वैसे तो, बट अगले महीने में मुझे लगता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 रुपए के नीचे जाएगा, और 10% से ज़्यादा की करेक्शन भी आ सकती है, और 2 महीने का व्यू होगा अगले रिजल्ट तक का, तो हो सकता है 600 रुपये का भाव भी दिखा दे, यानी कि यहाँ से 20% नीचे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो सारे लोग फंसे हुए होंगे। यस, ये फंसना ही तो गेम है, ये फंसाया गया है। फंसाया कैसे गया है कि आप सब लोगों ने निफ्टी बैंक शॉर्ट किया, निफ्टी बैंक में बड़े प्लेयर ने भी शॉर्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बुल्स हैं और वो चाहते नहीं बाजार नीचे। तो उन्होंने क्या किया, देखिएगा 3 शेयर्स हैं जिन पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें दिग्गजों के भी दिग्गज बैठे हुए हैं। अगर वो बेचने पे आएंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। वन इज ICICI बैंक, सेकंड इज HDFC बैंक, एंड थर्ड इज कोटक महिंद्रा बैंक, और टू द सम एक्सटेंट SBI। ये 4 बैंक ऐसे ना, जब ऊपर वाला बेचने आएगा ना भाई, बड़ा मेच्योर्ड प्लेयर, कोई रोक नहीं सकता इनको। जब ये तोड़ने पे आएंगे तो कोई रोक नहीं सकता, चढ़ाने पे आएगा तो कोई चढ़ाने से रोक नहीं सकता। अब बड़े प्लेयर ने कहा भाई हमें यहाँ तक बाजार लेके जाना था, वहां तक वो ले गए।
अब उसके बाद की नौटंकी क्या हुई, उसके बाद की नौटंकी भाई दूसरे बुल्स भी बैठ जाते हैं। आप एक यात्रा शुरू करते हैं, आप यात्रा में से कहीं बीच में उतर जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर आपकी सीट पर आकर कोई दूसरा बैठ जाता है। तो जिन बुल्स ने बाजार में स्टार्ट किया था, अब उन बुल्स ने तो शायद मंदी की पोजीशन बना ली, लेकिन उन बुल्स की जगह दूसरे नए बुल्स बैठ गए, और उन नए बुल्स ने क्या कहा कि भाई हम बाजार को और चढ़ाएंगे। तो भाई आप तो बाजार को चढ़ाओगे, लेकिन पुराने बुल्स तो बियर बन गए, वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं, वो तो 10% के प्रॉफिट पे। उन्होंने कहा भाई हमें तो अपना माल बेचना है, और माल बेचने के लिए नया बुल चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, एकदम तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे माल ऐसे जो किसी को दिखे भी नहीं और हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए, किसी को पता भी ना चले कि माल। तो हम ऐसी चीज नहीं बेचेंगे अभी जो दूसरे बुल्स, यानी कि जो सवारी अभी बीच में चढ़ी है उसको भी खींचने दो कुछ ना कुछ। तो हम अपने शेयर बेच लेते हैं पहले, जहां पर हमने जिनको खींच के लेके आए। तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और स्पेशली SBI। तो SBI में और कोटक महिंद्रा बैंक में तो देखिएगा ऊपर से माल बेच लिया। HDFC बैंक आपको पता 17 से ऊपर खींच ले गए थे, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली उन्होंने। अब जो नए बुल्स हैं उन्होंने कहा यार बाजार को तो हमने ऊपर चढ़ाना है, और जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम गिरने देंगे नहीं। तो उन्होंने 3 दिन पहले अकस्मात इंडसइंड बैंक को उठाना शुरू कर दिया। अब इंडसइंड बैंक का वेट तो इतना है नहीं कि जो संभाल लेगा, तो उन्होंने कहा भाई 7 चाहिए और किसी और का। तो उसी समय पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 670-75 चल रहा था, वहां से इसको भी पकड़ के खींच के ले आए 700 और 708, फिर वापस गया 700 तोड़ के। उन्होंने कहा जी अब एक्सिस को भी पकड़ो थोड़ा, एक्सिस में भी क्योंकि ओवरसोल्ड है, चला नहीं है ये, एक्सिस बैंक भी पकड़ लिया। तो जो दूसरे दर्जे के बुल्स थे उन्होंने इन 3 शेयरों को पकड़ लिया। और अब जब पहले दर्जे के बुल्स थे वो बियर बने, तो उन्होंने भाई अब PSU बैंक की धज्जियां उड़ा दी। आज देखिए SBI की उड़ा दी, 1-2 दिन पहले भी आपने देखा था PSU बैंक का जो इंडेक्स था वो गिरा हुआ था। तो बाकी जो बैंक हैं PSU सेक्टर में, पंजाब नेशनल बैंक जैसे, और तो अब इसको निपटाना था, तो ये भी निपटा दिया। अच्छा, जो दूसरे दर्जे के बुल्स थे उन्होंने बंधन बैंक को भी खींचा, सबको खींचा, IDFC फर्स्ट को भी खींचा, सबको खींच रहे थे। अब देखिएगा AU स्मॉल फाइनेंस उसी कैटेगरी में। अब जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिविजुअल बेसिस पर शेयर लेके बैठे हुए हैं, अब वो टेंशन में है बड़ा, भाई शॉर्ट पोजीशन बना ली, क्या करें। मुझे लग रहा है भाई देखिएगा पंटर्स का गेम है ये, अब कितना परेशान करेंगे ये तो कह पाना मुश्किल है, पर 10-20 रुपए और मतलब जो आदमी पेन झेल जाए, वही इसमें मुझे लग रहा है अगले महीने अच्छे वाली इसकी ठुकाई होगी। और जहां तक बैंक के फाइनेंशियल्स की बात है, तो यार बैंक के अगर लोन बुक को देखोगे ना आप, तो अनसिक्योर्ड लोन बुक बहुत बढ़िया है, जो रिस्की है लो सिविल स्कोर वाली लोन बुक बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, क्योंकि हम भी जो है मेरी एक प्रॉपर्टी की डील चल रही थी, तो जो बायर है उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक से जब लोन कराया, उसका प्रोफाइल मैंने देखा, तो उससे मेरे को आइडिया हुआ यार ये लोन बांटने में थोड़ा सा ना रिस्की वाला पोजीशन है, जैसे NBFC वाला है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एसेट्स क्वालिटी के रिस्क आएंगे तो संभाल लेगा। फिर पेनिट्रेशन जो थी वो हो गई है, मार्जिन इनके बढ़ नहीं रहे हैं, जो ग्रोथ आज से 2-3 साल पहले होती थी वो है नहीं। तो इस चक्कर में लोगों ने बेच दिया, तो उनको फंसा रहा है। तो भाई जो पेशेंस के साथ झेल जाएगा, मुझे लग रहा है कि भाई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो कोई भी मंदी का सौदा ना परेशान तो एक बार करता है, पर जो मतलब सही सोच समझ के और उसको हेज करके खेलता है, और तरीका ये है भैया इसको बेचने का, इसको अगले महीने को बेचो, इसकी कॉल खरीद लो हेजिंग में, और जो भी 10-20-25 रुपए लगे, और 100 रुपए के लिए प्ले करना चाहिए। तो 100 में से 20-30 रुपए हेजिंग की केस लगा लो, खर्चा लगा लो, तो 70 रुपए का प्रॉफिट जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की मंदी पोजीशन में हो सकता है। मैक्सिमम लॉस 30 रुपए का हो सकता है, हेजिंग ले लो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना तो भाई क्यों फ्यूचर मारना शॉर्ट। अगले महीने की 750 की छोड़ो, 800 रुपये की पुट लेके बैठ जाओ। 800 रुपये की पुट लो, मुझे लगता है कि वो 40-50% पैसा दे सकती है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है वो बता रहा हूँ भैया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें। बट मैंने आज को आपको बोल दिया था, मैं खुल के बात करूँगा। अब आइएगा FIIs के डेटा पे। FIIs ने क्या कहा?
एफआईज ने कहा हम तो आज भी खरीद रहे हैं। भाई तुम खरीद तो रहे हो लेकिन तुम्हारी तीव्रता कम हो गई है। और डीआईआईज अभी भी बेचने पे लगा हुआ है, यानी कि भाई एफआईआईज तेजी में, डीआईआईज मंदी में। अब आज एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर भी खरीद लिए, जैसे 2-3 दिन पहले थे, फिर मंदी की थी। तो इसको देख के ऐसा लगेगा कि एफआईआईज ने तेजी कर दी दोबारा से, अब ये बाजार को कल फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसा फील कराए। अभी जो ऑप्शंस खरीदी गई हैं 11,740 आने की, आज एक्सपायरी भी थी वीकली, बट मुझे लग रहा है इसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में पुट ऑप्शंस भी होंगी, क्योंकि बाजार हायर लेवल पर, और अगर आप और खींचने की कोशिश करेंगे तो डीआईआईज एग्रेसिवली सेलर बन जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर भी जो एफआईआईज वो भी बायर है और ट्रेडर है भैया, इन्वेस्टर नहीं है एफआईआईज आज की डेट में ज़्यादा। तो उनको पता है कि अगर बाजार में एक हफ्ते में अगर 4 से 5% गिरा दिया जाए तो कितना बढ़िया पैसा बनेगा। तो 4-5% चलाना मुश्किल है इस समय पर, 4-5% गिराना आसान है। तो ये जो संभावना है ये हमें लग रही है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, पहले तेजी खींचते हैं और उस तेजी के बाद जब झटका मार के नीचे मार देना, उसमें बढ़िया पैसे बनते हैं उनके। शायद तेजी में इतने पैसे भी ना बने, बट मंदी में बढ़िया पैसे बनते हैं उनके। और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है जितना कैश में खरीदा उतने स्टॉक फ्यूचर बेच दिए, वैसे भी हैज हो गया। और यहाँ भी ऑप्शंस की बाइंग है, तो बड़े मूव की तैयारी कर दी गई है। अब इस हफ्ते के अंदर एक बड़ा मूव आप एंटिसिपेट करिए, होने की संभावना है। मुझे बड़ा मूव नीचे की तरफ का लग रहा है। ठीक है जी, मैं फिर बोल रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं जो सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने पोजीशन ले रखी है, हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ, तो ये अपने विवेक का यूज़ करिए। पुट कॉल रेशियो 0.6313, इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो वैसे ही पिल गए भैया पुट राइटर, भैया हटो यहाँ से, तो पुट राइटर हट गए। लेकिन बैंक निफ्टी में पुट राइटर अभी भी दम दिखा रहे हैं, एक झटका आया नहीं 500-700 पॉइंट का। ये पुट राइटर भी जो पुट कॉल रेशियो 0.85-0.6 आ जाएगी। बट मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ, आप अगर चार्ट देखते हैं तो मुझे जो मूव लग रहे हैं अगले 5 दिन के, तो 3 दिन का मूव हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। आप सितंबर के महीने की मंथली एक्सपायरी को देखिए एक बार। सितंबर महीने की, जो पिछला सितंबर गया, सितंबर 2022, उसकी जो एक्सपायरी वाले दिन में जो 5 ट्रेडिंग डेज थे, उसका रेप्लिका शायद आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो मेरा भाई अपना अंदाजा है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ भाई, ट्रेड लेने से पहले जो है ध्यान रखिएगा। ये जो सारी बात कर रहा हूँ मैं केवल नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, और हो सकता है बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं सर नॉलेज से ज़्यादा तो हमें क्या, तो एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो जिनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है भाई, वो एंटरटेनमेंट के एंगल से देख लीजिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,370 टूट चुका है, 370-300 के नीचे काम कर रहा है अभी। और मैं एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स ने अच्छी तेजी दी भाई। और सबसे खास बात ये, मैं कल भी बोल रहा था, डॉलर इंडेक्स अब 103 के ऊपर आ गया, तो डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती आ गई है। और ये देखिएगा, ये आ रहा है 239 पे, ये दिखा रहा है 370 और 0.58 की गिरावट है। बाकी S&P 500 और नैस्डैक पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स 103.58 की तेजी के साथ काम कर रहा है, यानी कि 103.58 यानी कि 103.58 पर डॉलर इंडेक्स जो है मजबूती बनाए हुए हैं, और 0.68% की तेजी है। तो ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल। ब्रेंट क्रूड 76 पर आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में देखिएगा 18,000 की पुट एक्टिव हैं, जहां पर मेजर स्पोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है, और वो है 1,08,000 कॉन्टैक्ट्स। और कॉल राइटिंग आपको 18,200 पे नजर आएगी, 18,200 पर मेजरली। तो यही रेंज भी है अभी, और 18,300 पे, 18,100 के आसपास कोई कॉल राइटिंग ज़्यादा है नहीं, और पुट राइटिंग भी नहीं है। तो भी ये जो रेंज है ये आपको 18 और 18,200 के बीच में नज़र आ रही है। ठीक है जी, ब्रॉडली देखें तो 18,300। निफ्टी बैंक ने देखिएगा 44,000 तोड़ दिया था, 1,06,000 कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पे, और कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं है, पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा। बल्कि पुट राइटर यार यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज कोई अहम लेवल तोड़े नहीं, तो लोगों को लगता है अभी ये तो टूटेगा नहीं भैया, बेचो पुट। बट मैंने जो अभी आपको साथ व्यू रखा है, मैं उसी व्यू के साथ जाना चाहूँगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर
आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव लगा। और अगर कुछ भी ट्रेड लें, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। एफएनओ में रिस्क ट्रेड जो है बड़े रिस्की होते हैं। ऑप्शंस खरीदने में टाइम वैल्यू डिके होता है, ऑप्शन सेल करने में अनलिमिटेड रिस्क होता है। पोजीशंस जो भी आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद लें, फिर भी पोजीशंस ऐसे हैज लें जहाँ पर कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लें, और प्रॉफिट कितना कमाना है आपने वो तो देखिएगा आपके डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि कौन ट्रेडर या कौन इन्वेस्टर कितना प्रॉफिट ले सकता है, वो तो उसके ऊपर पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। तो आज की इस एनालिसिस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, व्यू होता है बाज़ार में, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, और जो भी करें भाई अपना सोच विचार करके करें। मैंने अपना एक व्यू रखा हुआ है और व्यू मेरा बायस्ड हो सकता है मेरी पोजीशंस की वजह से, ठीक है। और ये जो व्यू है ये मैं तकरीबन 12-15 दिन पहले ही मैंने बना लिया था, और मैं 15 दिन से यही कर रहा हूँ। महीने का अंत आते आते आपको एक मंदी देखने के लिए मिलेगी। तो अब देखते हैं ये कितनी कारगर होती है या नहीं होती है, ठीक है जी। और मैं फिर भी बोलता हूँ हमेशा कि देखिएगा बाज़ार में ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं भगवान की माया, जिसको आप लक बोलते हैं। तो बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी है जो उसने करना है, जिसको आप लक बोलते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भाई जो है मैंने आपके साथ जो चर्चा की वो व्यू जो है मैं अपने से तक सीमित हूँ। वैसे तो देखिएगा अपने लो से प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि आप लोग भी जो ट्रेड लें तो भैया अपना सोच समझ के लें, विचार करके लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी काम करें तो उसके बारे में पता होना चाहिए भाई, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना रिस्क है, ठीक है जी। और कैपिटल के कितने हिस्से से खेलना है, इसको भी बड़ा हमेशा जो है दिमाग में रखना चाहिए। तो मैं आज की चर्चा बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।